खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इन्हें लो ऑफिस में हाँ भाई गुआना जोगिंदर मलिक जी हमारे साथ में हैं, जानांगे कि कुछ चल रहा है मन में। राम राम जी। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी ऑफिस में जाओ वहाँ सारे न्यूले हैं नंबर 1 बम्मा में चल रहे हैं, तो उरे भी आए हैं जी। मौका पे आपने के पोजिशन लग गया है अपनी पार्टी की? नंबर 1 हरियाणा का नारा दिया था कांग्रेस ने, और हरियाणा गया पीछे कहाँ आपने पता है। देखिए, हम आंकड़े और फील्ड के हिसाब से बताएंगे। जो पिछले 1.5-2 महीने में हमने हल्के में काम किया चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, वहाँ जो रिस्पॉन्स, युवाओं का साथ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, उसके बिहाफ पे मैं ये आपको 100% कह सकता हूँ, ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब की बारी जीतेगी। ये बात पर थोड़ा सा अटका लेवांगे जी। उसका बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे सिमिलर से, लेकिन इस टाइम पर गठबंधन की सरकार है और कह रहे थे गठबंधन ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन मैं जब भी ऑफिस में गया तो कहीं पे भी मैंने जेजेपी का कहीं सिंबल या कुछ और या फिर क्राउड नहीं मिला जिसमें आप कह सकें कि भाई फुल सपोर्ट के साथ में उतरे हैं। पिछली बार 32,000 वोट मिले थे जेजेपी का कैंडिडेट ने, और जब भी ग्राउंड लेवल पर जावा है तो कहीं ना कहीं विरोध नजर आवा है। तो आपने क्या लगा है वो जो वोटर हैं वो किस तरफ आने वाले हैं? वो जो 32,000 का वोट बैंक है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का वोट बैंक था जी। पुराना जो ट्रेडिशनल वोट बैंक कहते हैं, जो लोकदली, जो पक्के लोकदली, जो जन्मजात से लोकदली, वो वोट बैंक था। उस टाइम में पार्टी अलग अलग हुई थी। अलग अलग होने से किसी को कम नुकसान होता है, किसी को ज़्यादा होता है। उस टाइम पे उनका लोगों में बड़ा एक सहानुभूति थी। उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा रचा था जेजेपी वालों ने, जिसको आज जय चंदो का टोल बोलते हैं, जिसके कारण वो इतने वोट लेके थे। वोटर जो है हमारा, वो हमारा है, जेजेपी का नहीं है। वो इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक है। और आप मान के चलो वो वोट बैंक आएगा नहीं, वो लोकदल में वापस आ चुका है। उसने तो अपने घर में ही वापस आना था। 10 साल भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, विरोध दल की बात कर रहा हूँ मैं, तब वो वोट बैंक कांग्रेस में नहीं गया ना बीजेपी में गया, तो अब कैसे चला जाएगा? एक बात और है जी, पहले जब मुख्यमंत्री जी यहाँ की कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा था कि भाई जो सिंबल होगा वो तो होगा कमल का फूल, और वो उसका है बंदा जेजेपी का हो। लेकिन बाद में पता नहीं के सेटिंग हुई, ना तो सिंबल वो हुआ और ना कोई कैंडिडेट, क्योंकि जिस कैंडिडेट को लेकर आने की बात करे थे भूपेंद्र मलिक की बात थी शायद, लेकिन वो भी कहीं दिखाई नहीं दिया और ना ही कुछ ऐसा देखने को मिला। तो आप बता सको कि कुछ समझौता हुआ है या कि कुछ? जेजेपी बीजेपी बड़ी स्वार्थ की राजनीति करती है। इनका ये कोई गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। आपने ध्यान होगा जब ये टिकट डिक्लेयर करी बीजेपी ने, उससे पहले एक लिस्ट आई थी चेयरमैनों की, वो एक सेटिंग थी। जेजेपी ने बीजेपी पे प्रेशर डाला, ये कोई गठबंधन धर्म नहीं निभाते कि भाई आपने चुनाव आपका कैंडिडेट होगा, आपका चुनाव होगा तो हमारे चेयरमैन ही दो। जस्ट एक दिन पहले टिकट डिक्लेयर करने से पहले एक लिस्ट आई थी लंबी चौड़ी, जिसमें मैक्सिमम चेयरमैन जो बने थे जेजेपी के बने थे। तो ये सौदेबाजी करते हैं। ये वर्कर जो होता है या जो इनका पुराना जो कैंडिडेट था उनका ख्याल नहीं करते। ये तो अपना लोभ लालच देखते हैं कि उनका स्वार्थ कहाँ सिद्ध हो कहाँ नहीं हो। मौका पे दुष्यंत चौटाला जी को भी कोरोना बताया जाने लग रहा है और निशान सिंह को भी कोरोना बताया जाने लग रहा है, क्योंकि जो दिग्गज हैं उनको कोरोना है और पार्टी का कोई भी एक्टिव कार्यकर्ता मैदान पर नजर नहीं आ रहा है बड़ौदा हल्का में। तो इसका पाछा ही मनसा बता उसको। कोरोना एक ऐसी महामारी है, इसमें आप भी बहाना ले लो, मैं भी ले लूँ, किसी काम से बचना हो। इनके जो सरदार निशान सिंह उनको भी कोरोना ग्रस्त हैं, मुख्यमंत्री जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनको भी है, एक भाई का पता नहीं कहाँ है, तो लोकल कोई इनका वर्कर यहाँ काम नहीं कर रहा। तो ये तो एक बहाना है। इसकी आड़ में कुछ भी अपना को काम करने के लिए फिराक में रहते हैं। ये बहाना बना के अपने वहाँ जाना ना पड़े, कहीं लोगों का विरोध उनका सामना ना करना पड़े, क्योंकि आज लोग बाग बीजेपी जो हमारे खट्टर साहब हैं उनसे कम खपा हैं, उनसे ज़्यादा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी हैं हमारे, उनसे ज़्यादा खपा है। तो एक बात और है जी, जो बड़ौदा के अंदर देखा गया है जातिवाद की राजनीति का बड़ा नाम लिया जाने लग रहा है कि जो कास्ट कार्ड है वो खेला गया है। जो 53% जाट वोट बैंक है उसको डिवाइड करने के लिए कई जाट कैंडिडेटों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें नरवाड़ हैं, जो कपूर नरवाड़ हैं, बलराज कुंडू उनको उतार रहा है। तो इसका पीछे की मनसा बता उसको बलराज कुंडू के पीछे। बलराज कुंडू, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती, वो 36 बिरादरी की राजनीति करती है। आप पिछला इतिहास उठा के देखोगे तो अनेकों छोटे से छोटे
नेताओं को राज्यसभा वगैरह में भेजने का काम किया है। तो आप ये तो साफ साफ मान लीजिए कि इंडियन नेशनल लोकदल को भी जात पात में बढ़ते नहीं, 36 बिरादरी की राजनीति करती है और 36 बिरादरी के हिसाब से समाज सेवा करती है। रही बलराज कुंडू की बात, मेरा ही मानना है और बुद्धिजीवी वर्ग का ही मान रहा, बलराज कुंडू एज ए बीजेपी एजेंट काम कर रहे हैं। उन्होंने अब डॉक्टर कपूर नरवाल को मोहरा बनाया है, क्योंकि बीजेपी की सोच होती है वो राजनीति नहीं करते, वो षड्यंत्र रचते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं, जात पात का जहर घोलते हैं, आपस में भाईचारा तोड़ने का काम करते हैं। तो उन्होंने तो एक डॉक्टर कपूर को मोहरा बनाया है, वो तो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करे। उनकी सोच और उनका काम का करने का जो मतलब ये है कि बीजेपी यहाँ से कैसे जीते, उसके लिए आपने काम करना, उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। तो अब जो कृष्ण हुड्डा जी की मौत हो गई थी, उसके बाद में ये इलेक्शन होना था, दुर्भाग्य है यूँ वो मर गए, नहीं कोई चाहता कोई मरे, लेकिन उसके बाद में इनकी बहुत सारी घोषणाएं करी चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में, और नाम दिया अगर भाई अगर आपने काम करवाने हैं तो एक प्रकार का धमकी भरा लहजा लगा, भाई काम करवाने हैं तो आपने बीजेपी को बनाना ही पड़ा। इसका मतलब क्या है, अगर बीजेपी नहीं बनाएगी तो काम बड़ौदा लगा के नहीं बनाएगी। चुनाव डिक्लेयर होने से पहले मुख्यमंत्री जी रुखी गांव में आए थे, वहाँ आदमी तो कम होने थे, कौन वेट कर रहा था, वो गुस्सा लगा लो, अहंकार लगा लो। उन्होंने कहा था कि वोट दोगे तो काम हो जाएंगे, विधायक बनाओगे तो, मतलब एक जो धमकी भरा ले जाता है। और इससे पहले एक मैं खट्टर साहब की अहंकार की बात बताना चाहूँगा। एक बार हमारे ब्राह्मण समाज से एक ने किसी को उनको कोई फरसा गिफ्ट किया था, उस पर आग बबूला होकर ना ये कह दिया तेरी नाड़ उतार दूँ, गर्दन काट दूंगा, इससे मतलब। तो एक ब्राह्मण समाज हमारा बहुत ही सम्मानीय समाज है। तो खट्टर साहब और बीजेपी की जो सरकार है ये अहंकार में चूर है, ये लोगों को डरा धमका कर आपस में भाईचारा बिगाड़ कर वोट लेना चाहती है, और इनका दूसरा कोई मकसद नहीं। अंत में मैं अपना पूछना चाहूँगा जी, योगेश्वर दत्त जो पहलवान है, तो इसको किस पर्पज से उतारा गया है भाजपा का, कोई इसका पीछे की खास मंशा हो सकती है? मैंने बताया ना आपको, बीजेपी की सोच राजनीति करने की, समाज सेवा करने की नहीं, एक षड्यंत्र रचने की होती है। जात पात की राजनीति में विश्वास करते हैं वो, उनकी मंशा वो जाने किस हिसाब से उतारा है। हमारे पद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पूरी गठवाड़ा खाप पर, अन्य सभी खापों पर, अनेकों यहाँ खाप है, कुंडू खाप है, नरवाल खाप है, अनेकों सारी खाप है यहाँ, माननीय सम्मानीय सांगवान खाप है, कोई बांगड़ खाप है, कोई कुछ खाप है, सभी खापों पर विश्वास करके ये टिकट मुझे देने का काम किया। ये टिकट मुझे नहीं, ये सभी खापों को और पूरे हल्का बरौदा को देने का काम किया है। धन्यवाद जी। तो भाई राय जानी आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में दे दियो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।